हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसका फर्स्ट पार्ट देखो, क्या बता रखा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास 12, 15, 21। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टर बनाने मैंने आपको बता दिए थे। पहले 12 के प्राइम फैक्टर बना दो, फिर 15 के बना दो और फिर 21 के बना दो। बनाने आपको अच्छे से बताए थे कि प्राइम नंबर से डिवाइड करो इनको। प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड हो गया 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 3। तो ये अपने पास 12 के प्राइम फैक्टर हो गया। 15 के बनाएंगे तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15। और इसके बाद 21 के बनाएंगे तो इसको फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 जा 21। तो अपने पास 12 के प्राइम फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास 2 की पावर 1 और 1 कितनी हो गई, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3। इसके बाद 15 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या है, 3 इंटू 5। और 21 के जो अपने पास फैक्टर है वो है 3 इंटू 7। तो मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ अपने पास वो होता है जो इन तीनों में कॉमन नंबर हो। कॉमन नंबर देखो क्या है अपने पास, 3 इन तीनों में कॉमन है, तो अपने पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये नंबर बचे हुए हैं वो हमें सब लिखने हैं। तो बच गया 2 की पावर 2 और 5 और 7, और इसकी मल्टीप्लाई में एचसीएफ लिख देना है, तो मल्टीप्लाई में 3। अब 2 की पावर 2 होता है 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 21। तो अपने पास एलसीएम आ गया दोनों की मल्टीप्लाई 420। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है, ये बोल रखा है 17, 23 और 29। इसको आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले 17 के फैक्टर बना दो। 17 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 1। 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये भी आ गया 1। 29 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 29 से ही डिवाइड होगा, ये भी 1। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर गिवन है, और प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है। आप देखो 17 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या आ गए, 17 इंटू 1। 19 के प्राइम फैक्टर आ गए 19 इंटू 1। 29 के प्राइम फैक्टर आ गए 29 इंटू 1। तो अब इनमें कॉमन बता दो क्या है। कॉमन अपने पास इसमें क्या है, 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो अपने पास क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर बच गए इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 इंटू 19 इंटू 29, और मल्टीप्लाई में लिखना है एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई में 1। इन सब की मल्टीप्लाई आप करोगे 17, 19 और 29 की, तो आ जाएगी 11,339। ये अपने पास इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये है अपने पास सेकंड पार्ट, जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना था दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अपने पास हमें 8, 9 और 25 इसके
HCF और LCM निकालने हैं तो पहले इनके फैक्टर बना दो। प्राइम फैक्टर करोगे तो 8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे अपने पास 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर 4 आएगा, फिर आ गया 2, देखो ये आएगा 4, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके बाद 25 के करोगे तो आ जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो अपने पास 8 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर यहाँ पर कितनी आ गई अपने पास 1 1 और 1 तीनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1। इसके बाद 9 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 1। तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर हो गई 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 1। 25 इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इसके अब 5 की पावर यहाँ पर देखोगे आप कितनी हो गई, 5 की पावर हो गई 2 और इंटू में 1। तो आप देखो अपने पास जो कॉमन है वो है 1, तो इसका मतलब इसका HCF होगा वो अपने पास होगा 1। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू में लिख देना है HCF। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25 इंटू 1। 25 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने पास 200 और 9 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ गया अपने पास 1800। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया। इसमें 3 ही पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रखा है प्रूव दैट HCF, अपने पास HCF गिवन है भाई 2 नंबर का 306 और 657 का, वो अपने पास है 9। ये बोल रखा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, इनका एलसीएम निकालो। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एलसीएम इनटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम अपने पास हमें निकालना है। HCF अपने पास गिवन है 9, फर्स्ट नंबर अपने पास है 306, सेकंड नंबर अपने पास है 657। पुट कर दिया, जो जिसकी वैल्यू जहां पर थी हमें वहीं पर पुट कर दी। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। अब इसको 9 से कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपने पास आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई 22338। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बता रखा है। ये बोल रखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये बोल रखा है 6 की पावर n है, वो उसको अगर हम ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो वो अपने पास उसकी डिजिट, लास्ट डिजिट है ना वो वंश डिजिट, वो 0 आएगी। तो ये बात देखो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहले मान लो अपने पास एक नंबर है 10, इसकी देखो डिजिट अपने पास वंश डिजिट 0 है ना, इसके फैक्टर बनाओ, 10 के फैक्टर बनाओ भाई। तो 2 से डिवाइड कर दिया 5, तो 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। तो यहां से आपको क्या समझ आया कि अपने पास जिसकी डिजिट 0 होती है वंश डिजिट, उसके फैक्टर 2 और 5 बनते हैं। लेकिन 6 के फैक्टर अगर आप बनाओगे तो 6 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर n। तो आप देखोगे कि इसके फैक्टर तो 2 और 3 बने हैं, लेकिन अपने पास फैक्टर बनने चाहिए 2 और 5।
बनने चाहिए ना, तो अपने पास वो तो बने नहीं क्योंकि 5 तो आया ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर 6 की पावर n को ओपन करेंगे तो इसके लास्ट में जो वंस डिजिट अपने पास वो जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो डिजिट तो तब आती है वंस डिजिट जीरो जब अपने पास फैक्टर 2 और 5 हो। तो यहाँ पर तो 2 और 5 नहीं बने तो इसकी डिजिट जीरो नहीं आएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि दोज नंबर एंड विद जीरो which have factor have factor 2 and 5, but 6 की पावर n have factor 2 and 3। देखो 6 की पावर के फैक्टर अपने पास जो 6 था उसके फैक्टर तो 2 और 3 बने हैं। सो इट्स नेवर एंड विद जीरो। सो इट्स नेवर एंड विद जीरो, जीरो के साथ में ये एंड नहीं हो सकता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रखा है एक्सप्लेन वाही 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 5। ये बोल रखा आर कंपोजिट नंबर। ये प्रूव करो कि ये अपने पास कंपोजिट नंबर है। आप एक बात बताओ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जिनको या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जो 1 से और खुद से डिवाइड होने के साथ साथ और किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाए, मतलब उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 फैक्टर तो हर किसी के होते हैं क्योंकि एक तो वो 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, तो 2 हो गए। जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा मतलब वो 2 नंबर से ज्यादा नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा तो कंपोजिट नंबर बनेगा। अब इनको हम चेक करते हैं। तो यहां से देखो पहले इसको कॉमन लो, इसमें से कॉमन अपने पास है 13, क्या बच गया 7 into 11 प्लस में 1, तो 13 ये हो गया, दोनों ही मल्टीप्लाई 77 और प्लस 1 क्या बन जाएगा 13 into 78। अब ये देखो ये एक नंबर बन गया ना। यहाँ पर देखो दो एक तो मल्टीप्लाई में 13 और एक 78, तो इसका मतलब ये नंबर एक तो 13 से डिवाइड होगा, एक 78 से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड होगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 हो गए ये तो क्या लिखेंगे these number have more than 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये अपने पास कंपोजिट नंबर है। अब ऐसे ही इसको चेक करेंगे तो यहां से आप कॉमन देखो क्या है अपने पास 5, क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में 1, तो ये क्या 5 into, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 42, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और मल्टीप्लाई में 24 प्लस में 1, तो हो जाएगा 5 इंटू, दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो आ गया 1008 प्लस 1, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 1009। अब देखो इसके दो फैक्टर तो ये बन गए, एक तो 5, एक 1009 और एक ये 1, खुद 1 से तो हर कोई नंबर डिवाइड होता है तो एक 1 हो गया, तो इसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा है ना, तो फिर लिख दोगे यही बात है, दीज नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बोल रखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ये बोल रखा है एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उसके एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाहिल रवि टेक्स अ मिनट 12 मिनट्स फॉर द सेम राउंड। बोल रखा है रवि उस वही एक राउंड लगाने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ये मानो कि वो एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितने मिनट के बाद दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो आप देखो सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड। एक राउंड लगाने में सोनिया ने अपने पास कितनी मिनट लिए हैं? 18 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड, रवि ने कितने मिनट लिए हैं? 12 मिनट। ठीक है। अब बोल रखा दोनों एक ही प्लेस से दौड़ते हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है और एक ही टाइम पर, तो दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे? तो उसके लिए यहां लिखोगे दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके लिए वो ये पता करने के लिए कितनी देर बाद एक ही उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे, उसके लिए क्या कर देंगे, इनका हम निकाल देंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना है? एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकालना है? 18 और 12 का। 18 और 12 का एलसीएम आपको निकालना आता है, तो पहले 18 के प्राइम फैक्टर बना दो। तो क्या जाएगा? 2 से डिवाइड कर दिया 9, 3 से डिवाइड कर दिया 3 और 3 से डिवाइड कर दिया 1। ऐसे ही 12 के बना दो। 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1। अब देखो 18 के प्राइम फैक्टर अपने पास क्या बन गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 3 कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 की पावर 2। 12 के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो क्या जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पर अपने पास 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2 इंटू में 3। एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 12। इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2, तो जो बड़ी पावर होती है ना वही हम एलसीएम में लेते हैं। जैसे अपने पास 1/4 और 1/2 का एलसीएम लेना है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 4, क्योंकि 4 है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा नंबर वाला लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ा है 2 की पावर 2, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 2। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो इनमें से कौन सा नंबर लेंगे? 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होती है 4, 3 की पावर 2 होती है 9, तो यह आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वे दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आप सबको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।